हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू रुद्राज लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम छत्तीसगढ़ में जिलों के गठन से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। हमारे छत्तीसगढ़ में वर्तमान में तो 33 जिले हैं, लेकिन हमेशा नहीं हुआ करते थे। तो आज हम देखेंगे कि सभी जिलों का गठन कब हुआ, किस जिले से अलग होकर हुआ। ठीक है, इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चन पर जाने से पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। पहले मैंने आपको बताया था कि 1861 में मध्य प्रांत का गठन हुआ। तब छत्तीसगढ़ इसी मध्य प्रांत का हिस्सा हुआ करता था और उस समय छत्तीसगढ़ में 3 जिले थे। कौन कौन? रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। तो एग्जाम में पूछा जाए अगर कि बिलासपुर और रायपुर जिले का गठन कब हुआ, तो आंसर हो जाएगा 1861। ठीक। फिर 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान इस संबलपुर को हमारे छत्तीसगढ़ से अलग करके वर्तमान के उड़ीसा क्षेत्र में शामिल कर दिया गया। ठीक है। फिर 1906 में हुआ दुर्ग जिले का गठन। बिलासपुर और रायपुर दोनों के कुछ कुछ हिस्सों को अलग करके इस दुर्ग जिले का गठन किया गया। तब कुल जिलों की संख्या हो गई 3। ठीक है, एग्जाम में पूछता है कि 1906 में जिलों की संख्या कुल कितनी थी, तो आंसर हो जाएगा 3। ठीक। देखिए, भारत के आज़ादी के बाद पता है छत्तीसगढ़ के सभी रियासतों को भारतीय क्षेत्र में शामिल किया गया या भारत संघ में शामिल किया गया। हमारे छत्तीसगढ़ में भी ऐसी 14 रियासतें थी, जिनमें से 3 रियासतों को कौन कौन? रायगढ़, सरगुजा और बस्तर को, ठीक है, 1948 में जिले का दर्जा दिया गया। तो याद रखना है, रायगढ़, सरगुजा और बस्तर जिले का गठन कब हुआ? तो याद रखना 1948। और तब कुल जिलों की संख्या हो गई थी 6। ठीक। ये हो गए हमारे मैप में, देख लीजिए, सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर। फिर 1973 में राजनांदगांव जिले का गठन हुआ। कुल जिलों की संख्या हो गई 7। ये देखिए, राजनांदगांव को दुर्ग जिले से अलग करके बनाया गया था। ठीक। फिर 1998 में 9 जिलों का गठन हुआ और कुल जिलों की संख्या हो गई 16। आइए उन जिलों के बारे में देखते हैं। ये जितने भी ग्रे कलर के दिख रहा है, सिल्वर कलर या ग्रे कलर, ठीक है, ये सभी 1998 में गठित हुए जिले हैं। कोरिया जिला का गठन सरगुजा से अलग करके किया गया। जसपुर जिले का गठन रायगढ़ जिले से अलग करके किया गया। कोरबा और जांजगीर चांपा जिले का गठन बिलासपुर जिले से अलग करके किया गया। कवर्धा को राजनांदगांव का कुछ हिस्सा और बिलासपुर के कुछ हिस्से को मिलाकर कवर्धा जिले का गठन किया गया। रायपुर के कुछ हिस्सों को अलग करके महासमुंद और धमतरी जिले का गठन किया गया और बस्तर के कुछ भागों को अलग करके कांकेर और दंतेवाड़ा जिले का गठन किया गया। ठीक है, तो याद रखना है 1998 में कोरिया, जसपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, महासमुंद, कवर्धा, धमतरी, कांकेर और दंतेवाड़ा कुल 9 जिलों का गठन किया गया था। तब कुल जिलों की संख्या हो गई थी 16। अब 2007 में नारायणपुर और बीजापुर जिले का गठन किया गया और कुल जिलों की संख्या हो गई थी 18। ये देखिए, यह है नारायणपुर और यह है बीजापुर जिला। नारायणपुर जिले का गठन बस्तर से अलग करके किया गया और बीजापुर जिले का गठन दंतेवाड़ा से अलग करके किया गया था। ठीक है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस जिले को किस जिले से अलग करके गठन किया गया था। या पूछेगा कि नारायणपुर जिले का मातृ जिला कौन था, तो याद रखना है बस्तर और बीजापुर का दंतेवाड़ा। कब हुआ था पूछेगा नारायणपुर और बीजापुर का गठन, तो 2007। और ये आप पूछेगा कि 2007 में जिलों की कुल संख्या कितनी थी, तो वो हो जाएगा 18। ठीक है। फिर 2012 में अगेन 9 जिलों का गठन किया गया
और कुल जिलों की संख्या हो गई 27। वो जिले थे सूरजपुर, बलरामपुर, मुंगेली, बेमेतरा, बालोद, बलौदाबाजार, गरियाबंद, कोंडागांव और सुकमा। ठीक है, आइए उन जिलों को देखते हैं। यह है सूरजपुर और बलरामपुर, ये दोनों सरगुजा से अलग होकर बने। सूरजपुर और बलरामपुर सरगुजा से अलग होकर बने। इसके बाद मुंगेली, मुंगेली जिला जो है बिलासपुर से अलग होकर बना। बेमेतरा और बालोद दुर्ग जिले से अलग होकर बना। बलौदाबाजार रायपुर से अलग होकर बना। बलौदाबाजार और यह गरियाबंद ये दोनों रायपुर जिले से अलग होकर बने थे। कौन कौन? बलौदाबाजार और गरियाबंद। इसके अलावा कोंडागांव बस्तर से अलग होकर बना और सुकमा जो है दंतेवाड़ा से अलग होकर बना है। ठीक है, इन सभी जिलों को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, फिर 2020 में गौरेला, पेंड्रा और मरवाही जिले का गठन किया गया और कुल जिलों की संख्या हो गई 28। फिर 2021 में मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, सक्ती, सारंगगढ़, बिलाईगढ़, खैरागढ़, छुईगदान, गंडई जिले का गठन किया गया। अब कुल जिलों की गठन हो गई है 33 और अभी वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ में कुल जिलों की संख्या 33 ही है। देखिए, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही इस जिले का गठन बिलासपुर जिले से अलग करके किया गया। ठीक, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर कोरिया से अलग करके, सक्ती जांजगीर चांपा से अलग करके, सारंगगढ़, बिलाईगढ़, रायगढ़ और बलौदाबाजार से अलग करके, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई और मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी राजनांदगांव से अलग हुए। ठीक है, चलिए हर जिलों के बारे में एक बार और देख लेते हैं कि किस जिले से अलग होकर बना। ठीक है, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर ये 2021 में इसका गठन हुआ। ये कोरिया जिले से अलग होकर बना। कोरिया जिला 1998 में गठित किया गया था। ठीक है, कोरिया जिला जो है सरगुजा से अलग होकर बना था। सूरजपुर और बलरामपुर ये 2012 में बने थे सरगुजा से अलग होकर। जशपुर 1998 में बना था रायगढ़ से अलग होकर। इसके अलावा सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर ये तीनों रियासतें 1948 में गठित हुई थी। ठीक है, कोरबा जिला 1998 में बिलासपुर से अलग होकर। मुंगेली बिलासपुर से अलग होकर बना था 2012 में। जांजगीर चांपा 1998 में बिलासपुर से अलग होकर बना था। सक्ती, सारंगगढ़ ये दोनों 2021 में बने थे। सक्ती जांजगीर चांपा से अलग होकर और सारंगगढ़, बिलाईगढ़, इसरायगढ़ और बलौदाबाजार से अलग होकर बना था। कवर्धा जिला जो है वो बिलासपुर और राजनांदगांव से अलग होकर गठित हुआ था 1998 में। बेमेतरा और बालोद, ठीक है, ये दोनों दुर्ग जिले से गठित मतलब अलग होकर बने थे। बलौदाबाजार जो है रायपुर से अलग होकर बना। महासमुंद रायपुर से अलग होकर बना था। ठीक, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई राजनांदगांव से अलग होकर बना। दुर्ग रायपुर से अलग होकर बना था। और ये बिलासपुर और रायपुर ये तो सबसे पहले गठित हुए थे 1861 में। उसके बाद दुर्ग गठित हुआ 1906 में। ठीक है, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी राजनांदगांव से अलग होकर बना था। कब? 2021 में। बालोद दुर्ग से अलग होकर बना था। धमतरी, गरियाबंद ये लोग रायपुर से ही अलग होकर बने। कांकेर और दंतेवाड़ा 1998 में बस्तर से अलग होकर बने। बीजापुर, नारायणपुर 2007 में बने थे। नारायणपुर बस्तर से अलग होकर बना और बीजापुर दंतेवाड़ा से। कोंडागांव बस्तर से अलग होकर बना था और सुकमा दंतेवाड़ा से। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है कि किस जिले का गठन कब हुआ, किस जिले से अलग होकर बना या उसका मातृ जिला कौन था, और जब वो बना तब जिलों की संख्या कितनी थी। ठीक है,
चलिए क्वेश्चंस पर आते हैं, आपके डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिसंबर 2011 में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी? ए 27, बी 16, सी 18, डी 22। करेक्ट आंसर रहेगा सी 18। देखिए 2012 में मैंने बताया था 9 जिले गठित किए गए थे और तब जिलों की संख्या हो गई थी 27। लेकिन 2012 से पहले, ठीक है, 2007 में 2 जिले गठित किए गए थे, तब जिलों की संख्या कितनी थी? 18। बीजापुर और नारायणपुर 2007 में गठित हुए थे और जिलों की संख्या हो गई थी 18। तो 2011 पूछ रहा है, तो 2011 में क्या होगा? ऑप्शन सी 18। ऐसे आपको याद रखना है। कोई भी सन पूछेगा, कोई भी इवेंट पूछेगा कि इस इवेंट के समय जिलों की संख्या कितनी थी, ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना होगा। सन 1900 में इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा जिला नहीं था? ए रायपुर, बी बिलासपुर, सी दुर्ग, डी संबलपुर। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी संबलपुर। देखिए 1861 में जब जिलों का गठन किया गया, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था, तब वह मध्य प्रांत का हिस्सा था। तब छत्तीसगढ़ में 3 जिले थे, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। अच्छा सॉरी, मैंने आंसर गलत बताया। इसका करेक्ट आंसर एक्चुअल में दुर्ग है, ठीक है। तब रायपुर में 3 जिला हुआ करते थे, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। इस दुर्ग जिले का गठन 1906 में हुआ था, तो सन 1900 में ये दुर्ग जिला तो गठित हुआ ही नहीं था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला पहले कौन से जिले का हिस्सा था? ए दंतेवाड़ा जिला, बी कोंडागांव जिला, सी बस्तर जिला, डी कांकेर जिला। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए दंतेवाड़ा जिला। मैंने बताया था 2007 में 2 जिलों का गठन हुआ, बीजापुर और नारायणपुर। बीजापुर दंतेवाड़ा से अलग होकर बना था और नारायणपुर बस्तर से अलग होकर बना था, ठीक है। तो यहाँ पर हमको बीजापुर पूछा है। आंसर हो जाएगा ए दंतेवाड़ा। किस वर्ष बस्तर का विभाजन कर 2 नए जिले बनाए गए? ए 1992, बी 1995, सी 1998, डी 2000। याद कीजिए, मैंने बताया था 1998 में 9 जिलों का गठन किया गया था, जिनमें से कांकेर और दंतेवाड़ा 2 जिले थे जो बस्तर से अलग होकर बनाए गए थे, ठीक है। तो पूछा हैगा, इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि बस्तर का विभाजन कर 2 नए जिले कब बनाए गए थे? तो करेक्ट आंसर रहेगा सी 1998। और किन जिलों का गठन हुआ था? तो कांकेर और दंतेवाड़ा। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, बस्तर के विभाजन से कौन नए जिले बने थे? तो 1998 में बस्तर का विभाजन हुआ, 2 नए जिले बने थे, कांकेर और दंतेवाड़ा। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य गठन के समय छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या थी? ए 12, बी 24, सी 36, डी 16। करेक्ट आंसर रहेगा डी 16। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर सन 2000 को हुआ था। 2000 से पहले 1998 में 9 जिलों का गठन किया गया था और जिलों की संख्या हो गई थी 16। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी 16। छत्तीसगढ़ में किन जिलों के नामों और मुख्यालयों में अंतर है? ए सरगुजा, बी कोरिया, सी बस्तर, डी उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। सरगुजा जिले का मुख्यालय कहाँ पर है? अंबिकापुर। कोरिया जिले का मुख्यालय कहाँ पर है? बैकुंठपुर। बस्तर जिले का मुख्यालय कहाँ पर है? जगदलपुर। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? डी उपरोक्त सभी। सूची अ जिले को सूची ब मुख्यालय से सुमेलित करना है।
मतलब एक सूची आ में दिए गए हैं जिलों के नाम, सूची ब में दिए गए हैं उनके मुख्यालय। आपको मैच करना है कि कौन सही ढंग से मैच हो रहा है। चलिए आंसर देखते हैं। बस्तर का मुख्यालय मैंने बताया कहाँ पर है, जगदलपुर। ए का हो गया 3। सरगुजा का कहाँ पर है, तो अंबिकापुर। बी का हो गया 1। आंसर हमको मिल गया है ए। लेकिन और देख लेते हैं, कोरिया जिले का मुख्यालय कहाँ पर है, बैकुंठपुर। कबीरधाम का मुख्यालय कहाँ पर है, तो कवर्धा। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखना कि 2003 में दंतेवाड़ा, कांकेर और कवर्धा का नाम चेंज किया गया था। कवर्धा का नाम हो गया था कबीरधाम, दंतेवाड़ा का हो गया था दक्षिण दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, कांकेर का नाम हो गया था उत्तर बस्तर कांकेर। ठीक है, इस क्वेश्चन का हमको आंसर मिल चुका है। बी का हो गया सरगुजा अंबिकापुर। हाँ, ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। मध्य प्रदेश गठन के समय छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या थी। ए 12, बी 3, सी 6, डी 16। इस क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का गठन हुआ कब था। देखिए, हमारे भारत में 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया था। मतलब फजल अली आयोग नहीं, राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था 1953 में। उनके अध्यक्ष थे फजल अली, इसलिए उसको फजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता है। उस आयोग की सिफारिश के आधार पर ही 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया और मध्य प्रदेश 1956 में ही एक राज्य बना। तो 1956 में पूछ रहा है कि छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी। ठीक है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 6। क्यों? क्योंकि 1956 से पहले जिले का गठन कब हुआ था? एक था 1973 राजनांदगांव, और उसके पहले 1948 में रियासतों को जिला बनाया गया था। कौन कौन? रायगढ़, बस्तर और सरगुजा। ठीक है, तब जिलों की संख्या कितनी थी? 6। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा सी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला वर्ष 2012 में गठित जिलों में से नहीं है? ए धमतरी, बी बेमेतरा, सी बलौदाबाजार, डी गरियाबंद। करेक्ट आंसर रहेगा ए धमतरी। बेमेतरा, बलौदाबाजार और गरियाबंद, इनका गठन 2012 में हुआ था और इस धमतरी का गठन 1998 में हुआ था। छत्तीसगढ़ में 1 जनवरी 2012 को कितने नए जिले बने हैं? ए 10, बी 9, सी 11, डी 8। देखिए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी 9। 1998 और 2012 में 9 जिलों का गठन हुआ था। तो अगर पूछेगा 9 जिलों का गठन कब कब हुआ था, तो एक था 1998 में और एक 2012 में। ठीक है। कोरिया जिले का मुख्यालय इनमें से कहाँ है? ए गरियाबंद, बी कोंडागांव, सी कवर्धा, डी बैकुंठपुर। करेक्ट आंसर रहेगा डी बैकुंठपुर। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित किस क्षेत्र को दक्षिण बस्तर के रूप में जाना जाता है? ए जामल, बी दंतेवाड़ा, सी घोटक, डी अहिवा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि 2003 में 3 जिलों का नामकरण मतलब नाम बदला गया था। कवर्धा का हो गया था कबीरधाम, दंतेवाड़ा का हो गया था दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, कांकेर का हो गया था उत्तर बस्तर कांकेर। यहाँ हमको क्वेश्चन में पूछा है दक्षिण बस्तर। देखिए द से दक्षिण, द से दंतेवाड़ा, कंफ्यूज नहीं होना है। द से दक्षिण, द से दंतेवाड़ा, तो दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी दंतेवाड़ा। 1905 में इनमें से किस जिले को उड़ीसा में शामिल कर दिया गया था? ए बलरामपुर, बी संबलपुर, सी जशपुर, डी झारसुगुड़ा। करेक्ट आंसर रहेगा बी संबलपुर।
1905 में बंगाल विभाजन के दौरान संबलपुर को अलग करके उड़ीसा क्षेत्र में शामिल कर दिया गया था। ठीक है। दुर्ग जिले के विभाजन से इनमें से किस जिले का निर्माण हुआ? ए बिलासपुर, बी रायगढ़, सी मुंगेली, डी कोरबा, ई राजनांदगांव। करेक्ट आंसर हो जाएगा ई राजनांदगांव। ठीक है। राजनांदगांव जिले की स्थापना कब हुई थी? ए 1905, बी 1906, सी 1973, डी 1948। राजनांदगांव जिले का गठन 1973 में किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 1973। राजनांदगांव जिले के विभाजन से इनमें से कौन सा जिला बना? ए बिलासपुर जिला, बी रायपुर जिला, सी बालोद जिला, डी नारायणपुर जिला, ई कवर्धा जिला। करेक्ट आंसर हो जाएगा ई कवर्धा जिला। ठीक है। कवर्धा जिला जो है राजनांदगांव से अलग होकर बना था। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में जिलों की कुल संख्या है? ए 18, बी 33, सी 16, डी 19। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 33। निम्नलिखित कथन को पढ़िए। पहला, प्रारंभ में छत्तीसगढ़ संभाग में रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर जिले थे। दूसरा, 1905 में संबलपुर जिला बंगाल प्रांत को हस्तांतरित किया गया। तीसरा, उसी वर्ष एक नया जिला दुर्ग रायपुर जिले से बनाया गया। आपको इन तीनों स्टेटमेंट पे बताना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। चलिए आंसर देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है, प्रारंभ में छत्तीसगढ़ संभाग में रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर जिले थे। बिल्कुल सही। 1861 में मध्य प्रांत के गठन के समय हमारे छत्तीसगढ़ संभाग में, पहले ये भी एक क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ संभागीय व्यवस्था कब आई थी? 1862 में। तब हमारे छत्तीसगढ़ में रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर जिले थे। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा, 1905 में संबलपुर जिला बंगाल प्रांत को हस्तांतरित किया गया था। ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा, उसी वर्ष मतलब 1905 में एक नया जिला दुर्ग रायपुर जिले से बनाया गया। नहीं भाई, हमको पता है दुर्ग जिले का गठन कब हुआ था? 1906 में बिलासपुर और रायपुर को कुछ हिस्से को अलग कर कर बनाया गया था। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। सिर्फ एक और दो सही हो जाएगा। उस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर छत्तीसगढ़ में एक जिला नहीं है? ए नारायणपुर, बी बलरामपुर, सी कोरबा, डी कोंटा। करेक्ट आंसर होगा डी कोंटा। कोंटा शहर जो है सुकमा जिले में पड़ता है। वह खुद एक जिला नहीं है। ठीक है। छत्तीसगढ़ में 4 जिलों में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है? ए जशपुर, बी जांजगीर चांपा, सी धमतरी, डी दुर्ग। उस समय इसका करेक्ट आंसर था डी दुर्ग। ठीक है। लेकिन आज के लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित 4 जिलों में से, तो निम्नलिखित 4 जिलों में से तो ठीक है, उस वक्त तो आंसर दुर्ग था। लेकिन आज के डेट में जैसे क्वेश्चन पूछा कि क्षेत्रफल के हिसाब से हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला सरगुजा है, और वहीं जनसंख्या के हिसाब से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला रायपुर है, और छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला कौन है? तो गौरेला पेंड्रा मरवाही। याद रखना है। क्षेत्रफल के हिसाब से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला कौन है? सरगुजा। सबसे छोटा जिला कौन है? गौरेला पेंड्रा मरवाही। वहीं जनसंख्या के हिसाब से अगर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा रायपुर। ठीक है, याद रखना है। ये अभी लेटेस्ट का डाटा है, तो याद रखना बहुत जरूरी है। हो सकता है एग्जाम में पूछ दिया जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में छत्तीसगढ़ राज्य के कितने जिले आकांक्षी जिलों के रूप में चुने गए हैं? ए 8, बी 9, सी 10, डी 11। करेक्ट आंसर रहेगा सी 10। भारत सरकार के द्वारा संपूर्ण भारत में 112 जिलों को विभिन्न पैमानों के आधार पर आकांक्षी जिले घोषित किए गए हैं, जिसमें से छत्तीसगढ़ के 10 जिले शामिल हैं। वो जिले कौन कौन से हैं? तो देखिए, ए कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, महासमुंद, कोरबा और राजनांदगांव। चलिए अब इन्हीं आकांक्षी जिलों को हम मैप में देखते हैं। याद करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, बस्तर संभाग के सभी जिलों को याद कर लो, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा और सुकमा। इसके अलावा कौन कौन से जिले शामिल हैं? तो वो है कोरबा, महासमुंद और राजनांदगांव। याद करना है कौन कौन है आकांक्षी जिले छत्तीसगढ़ से। तो बस्तर संभाग के सभी जिले, इसके अलावा महासमुंद, राजनांदगांव और कोरबा। कुल 10 जिले हैं जो छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिलों में शामिल, छत्तीसगढ़ से आकांक्षी जिलों में शामिल हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ का 28वां जिला बन गया है? ए मनेन्द्रगढ़, बी मोहला मानपुर, सी गौरेला पेंडा मरवाही, डी सारंगढ़ बिलाईगढ़। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी गौरेला पेंडा मरवाही। 2020 में गौरेला पेंडा मरवाही जो है छत्तीसगढ़ का 28वां जिला बना था। इस राज्य के आकांक्षीय जिलों में किसे शामिल नहीं किया गया है? ए कोरबा, बी राजनांदगांव, सी महासमुंद, डी जांजगीर चांपा। थोड़ी देर पहले आपने मैप में देखा कि आकांक्षी जिलों में बस्तर संभाग के सभी जिले, इसके अलावा 3 जिले और शामिल हैं। वो कौन कौन थे? तो कोरबा, राजनांदगांव और महासमुंद। ये तीनों जिले आकांक्षी जिलों में शामिल हैं, लेकिन महासमुंद नहीं, जांजगीर चांपा आकांक्षी जिलों में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी जांजगीर चांपा। छत्तीसगढ़ में मुंगेली जिला के उपखंड हैं। ए मुंगेली, पथरिया, लोरमी, बी मुंगेली, लोरमी, तखतपुर, सी मुंगेली, तखतपुर, पथरिया, डी मुंगेली, लोरमी, कोटा। करेक्ट आंसर रहेगा ए मुंगेली, पथरिया, लोरमी। देखिए, तखतपुर जो है बिलासपुर क्षेत्र में आ जाता है और कोटा ये भी बिलासपुर क्षेत्र में आ जाता है। तो ऑप्शन बी सी डी तो पहले ही नेगलेक्ट कर दीजिए। यहाँ पर ऑप्शन ए हमको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ राज्य का एक संभाग नहीं है? ए बस्तर, बी ए सरगुजा, बी बस्तर, सी कोरबा, डी दुर्ग। करेक्ट आंसर रहेगा सी कोरबा। हमारे छत्तीसगढ़ में 5 संभाग है, जिसमें से कोरबा एक संभाग नहीं है। कोरबा जो है बिलासपुर संभाग का हिस्सा है। ठीक है। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर निम्नलिखित में से किस जिले का भाग है? ए जशपुर, बी सूरजपुर, सी बलरामपुर, डी कोरिया। करेक्ट आंसर रहेगा डी कोरिया। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले का गठन 2021 में कोरिया जिले से अलग होकर हुआ था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 2019 में छत्तीसगढ़ का नवगठित जिला है? ए मनेन्द्रगढ़, बी मोहला मानपुर, सी गौरेला पेंडा मारवाही, डी सारंगढ़ बिलाईगढ़। करेक्ट आंसर रहेगा सी गौरेला पेंडा मारवाही। देखिए, गौरेला पेंडा मारवाही जो है 2020 में गठित हुआ और छत्तीसगढ़ का 28वां जिला बना था, लेकिन इसकी जिला बनने की घोषणा 2019 में कर दी गई थी। इसलिए क्वेश्चंस में ऐसा पूछ दिया गया है
कि 2019 में नवगठित जिला कौन है। तो कंफ्यूज नहीं होना, लगाना है आपको आंसर सी, गौरेला मरवाही। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में मध्य प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं। ए 12, बी 14, सी 16, डी 20। करेक्ट आंसर रहेगा सी 16। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में मध्य प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं। पूछना क्या चाह रहा है, ये पूछना चाह रहा है कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के समय, ठीक है, मध्य प्रदेश मतलब छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के समय में कितने जिले थे। तो आंसर क्या हो जाएगा 16। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। ए 1909, बी 1906, सी 1908, डी 1910। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 1906। बिलासपुर जिले का स्थापना वर्ष है। ए 1866, बी 1826, सी 1861, डी 1871। करेक्ट आंसर रहेगा सी 1861। मध्य प्रांत के गठन के साथ ही छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में 3 जिले गठित किए गए थे, बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कि बिलासपुर जिले का स्थापना कब हुआ। आंसर लगाना है सी 1861। निम्नलिखित में से किसमें जिला का नाम और जिला मुख्यालय का नाम भिन्न है। मतलब जिले का नाम और उसका मुख्यालय का नाम अलग है। तो कौन सा ऑप्शन होगा। ए रायपुर, बी गरियाबंद, सी कबीरधाम, डी कोरिया। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ए रायपुर, तो रायपुर जिले का मुख्यालय तो रायपुर ही है, तो ये तो ऑप्शन में नहीं होने वाला। गरियाबंद का मुख्यालय गरियाबंद ही है, तो बी भी नहीं होगा। कबीरधाम का मुख्यालय कवर्धा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कोरिया का मुख्यालय कहाँ पर है, बैकुंठपुर, तो डी भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा है ना कि जिला मुख्यालय का नाम अलग है, तो यहाँ पर सी और डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में कितने जिलों को पूर्ण रूप से अनुसूचित क्षेत्र में शामिल किया गया है। ए 12, बी 16, सी 14, डी 15। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 16। छत्तीसगढ़ में 16 जिले ऐसे हैं जिन्हें पूर्ण रूप से अनुसूचित क्षेत्र में शामिल किया गया है। ये देखिए छत्तीसगढ़ के जो 16 जिले हैं, है ना, जिन्हें अनुसूचित क्षेत्र में पूर्णतः शामिल किया गया है, वो कौन कौन है। तो संपूर्ण सरगुजा संभाग के जिले हो गए, गौरेला पेंडा मरवाही और कोरबा हो गया। इसके अलावा मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी हो गया और संपूर्ण बस्तर संभाग हो गया। ठीक है, इसे देख लीजिए कौन हो गए, संपूर्ण सरगुजा संभाग और संपूर्ण बस्तर संभाग के जिले। इसके अलावा गौरेला पेंडा मरवाही, कोरबा और मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में पूर्ण जैविक जिलों की संख्या है। ए 10, बी 11, सी 14, डी 5। करेक्ट आंसर होगा डी 5। छत्तीसगढ़ में पूर्ण जैविक जिलों की संख्या 5 है। कौन कौन है, तो वो है दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और गरियाबंद। ठीक है, मैप में देख लो छत्तीसगढ़ के पूर्ण जैविक जिले कौन कौन है। तो ये इधर से गरियाबंद हो गए, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा। ठीक है, नवनिर्मित मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला राज्य की किस दिशा में स्थित है। ए दक्षिण पूर्व, बी पश्चिम, सी उत्तर पश्चिम, डी उत्तर। देखिए भूगोल सब्जेक्ट जो होता है ना, इसमें दिशाओं का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है कि कौन से मतलब राज्य है, जिला हो गया,
जिला, कौन सा जिला उत्तर में है, कौन सा जिला दक्षिण में है, किस जिला के उत्तर में है, किस जिला के दक्षिण में है। ठीक है। कभी नदी पूछता है कि कौन सा जिला इस नदी के उत्तर में है, दक्षिण में है। तो जो दिशाओं का ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है। और ये कैसे मिलेगा? ये मैप देखकर मिलेगा आपको। ठीक है। तो मैप को आपको याद रखना है हमेशा। मैप देख के ही आपको अच्छे से सारे डाउट क्लियर होंगे। यहाँ क्वेश्चन में पूछा है मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर राज्य की किस दिशा में है? तो आपने देखा होगा मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर उत्तर दिशा में पड़ता है, लेकिन क्या पूरी तरह से उत्तर में है? नहीं, लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिलेगा, मतलब उत्तर पश्चिम। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा सी, उत्तर पश्चिम। ये देखिए मैप में, ये है हमारा मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। तो यह क्या पूरी तरह से उत्तर में है? नहीं, पश्चिम दिशा में भी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। ठीक। ऐसे ही सभी जिलों को याद रखना है। कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछता है, सूरजपुर पूछेगा तो आंसर हो जाएगा उत्तर क्षेत्र में है। ठीक है। चलिए, आज का यह टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सभी से रिक्वेस्ट है कि आ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर लीजिए। छत्तीसगढ़ के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जल्दी जल्दी हमारे इस सीरीज़ में ख़त्म हो जाएंगे। तो सभी बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।